हर हे ओम शिवास्य पंथाना संतों। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ भी होता है श्री कृष्ण के वचनों के द्वारा, जहां वे कहते हैं कि जिस योग को उन्होंने समझाया था, किसी युग में सूर्य को और उस परंपरा से बात आगे बढ़ी थी, वह योग प्राय लुप्त हो चुका है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि भाई आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य ये सब तो बहुत पुराने युग की बात है। तो केशव कहते हैं कि नहीं, मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तब जाके बात आती है उन चर्चित श्लोकों की जो प्राय हम लोग सुनते हैं, यदा यदा ही धर्म से। ये अवतारवाद जो है क्यों होता है और कौन सा वह योग है जो लुप्त हो जाता है और जिसके लिए बार बार अवतार के रूप में किसी न किसी को आना पड़ता है इस धराधाम पर। क्योंकि एक प्रश्न आता है कि भाई श्री कृष्ण के बाद में कलयुगी प्रारंभ क्यों हुआ? असुर कुल तो नाश कर दिया था। तो असुर किसी जाति वर्ण भाषा का द्योतक नहीं है, असुर कुल है बहिर्मुखता का। इसीलिए इस अध्याय में यज्ञ शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। यज्ञ मतलब क्या है? देखिए, यज्ञ याग दोनों अलग अलग हैं। इस अध्याय को समझने के लिए इन दोनों के अंतर को समझना जरूरी है। यज्ञ होता है समष्टि हित प्रधान, सर्वभूत हितैषिता की भावना, जो कि तृतीय अध्याय में हम देख चुके हैं। अनाथ भवन्ति भूतानि पर्जन्य अंतसंभव वाटर साइकिल जो है वो एक समष्टि हित प्रधान योजना है प्रकृति के द्वारा, और वही भावना दर्शाती है हमारे वैदिक वांग्मय में नाना रूपों में। यज्ञ के रूप में, याग के रूप में नहीं। याग तो एक कर्मकांड वाला विषय है जहां पर वेष्टि हित प्रधान रहता है, कहीं कहीं मालिकत्व तो छोड़ने की बात कही जाती है। फिर अग्नि में जो आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा बोलकर, वो उसको हवन या होम कहते हैं। तो ये अंतर आ गया। और जो हवन प्रेमी या कह लीजिए याग प्रेमी हैं, उन्हें यज्ञ से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वे गीता से दूर रहते हैं। उनकी संस्थाओं में तो किसी जमाने में गीता को एक खंडित ग्रंथ के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। यह दुर्भाग्य है इस देश का। वे खुल के भले न बोलें कि जाने बात जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को सनातनी कहते हैं। और दूसरी तरफ यज्ञ प्रधान पुस्तकों का बहिष्कार करते हैं, उन्हें दरकिनार कर देते हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केशव ने कहा चातुर्वर्ण मया सिस्टम, जो चार वर्ण है उनकी सृष्टि जो हुई है गुण कर्म के आधार पर हुई है। तो यानी वह समष्टि हित प्रधान की दृष्टि से हुई है, न कि लड़ने झगड़ने की दृष्टि से, शोषण की दृष्टि से। अपना पूरा वैदिक वांग्मय गुण कर्म के पक्ष में है, और वह सूत्र में दिए गए जांचने के लिए जहां पर कोई विवादास्पद पंक्ति लगे तो उसकी जांच हो सके। पर समाज को समझा दिया गया जन्मना वाली बात, जो कि वैदिक वांग्मय के पूरे के पूरे प्रतिकूल है। हाँ, किसी किसी पुराण में अगर जन्मना के पक्ष में दो एक चीजें आती भी हैं, जैसे स्कंद पुराण में 8 तरह के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं 9 भी हैं। तो पहला तो मात्र है। तो मात्र मतलब क्या? उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुए और उसमें कोई अलग से विशेषता नहीं है, उसको अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं है। उसको अगर पूजित होना है तो उसको अपना सामर्थ्य, मतलब अपना तपोबल, ज्ञान बल, ये सब बढ़ाना पड़ेगा, उसे प्रशिक्षित होना पड़ेगा। तो जन्मना तो बहुत दूर तक ले जा नहीं पाएगा मामला। तो घूम फिर के वही बातें गुण कर्म वाली बात आती है, और सारे के सारे जो कर्म है योग भावना से होंगे, तभी जाके वो कर्मयोग सिद्ध होगा। इसलिए कहा गया कि ब्रह्ममय बुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोतम। अब वो बुद्धि सब में नहीं हो सकती, संभव भी नहीं है, आसान काम नहीं है। इसलिए अब एक एक करके यज्ञ भावना से होने वाली क्रियाओं का उल्लेख प्रभु करते हैं, जो कि कर्मयोग को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। पहले कहा दैव एवं परे, कि दैव उपासना जो है, अब देव उपासना तो असुर भी करते हैं, चोर चुक्के भी करते हैं, तस्कर भी करते हैं, पर वो औरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से करते हैं। और यहां पर बात कही जा रही है यज्ञ भावना से, मतलब समष्टि हित से, कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यहां पर साधु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई वेशभूषा का नाम साधु नहीं है। यहां पर वही बात कही कि भाई यज्ञ भावना से हम कर रहे हैं, समष्टि हित प्रदान से, कि मेरी भी तृप्ति हो, मैं औरों की तृप्ति करने में अपना सहयोग दे सकूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरे तरह का यज्ञ होता है जिसमें लोग एकदम निराकार तत्व यानी ब्राह्मण को ही अग्नि के रूप में लेते, तेज रूप में, अग्नि जो तेज है ही, कोई बड़ी बात नहीं है, उस तेज में ही अपनी जो भेद बुद्धि है उसकी आहुति देते हैं, उसको खत्म करने की चेष्टा करते हैं।
फिर कुछ व्यक्ति हैं जो इंद्रियों का संयम करते हैं, संयम रूपी अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। आज जहां संयमित इंद्रियां हो गई तो उनमें उनमें किसकी आहुति लगेगी? वो ये कौन सा हो जाएगा? विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, उनकी आहुति मतलब उनका नियम करना, उनका निरोध करना, उनको रोकना नहीं, जबरदस्ती नहीं रोकना, ना 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 ना, उनको संतुलित कर देना, उनके आचार विचार को, उनके आचरण को, उनके साथ बहना नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंद्रियों के जितने भी कर्म होते हैं, क्रियाएं होती हैं, और जो प्राण की सब सारी क्रियाएं हैं, उनको आत्म संयम रूपी जो अग्नि है उसमें आहुति दे देते हैं, नियम में कर देते हैं सबको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो द्रव्य यज्ञ करते हैं कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, सहनो यश श्रुति कहती है अपनी। और कई लोग जो दान पुण्य करते हैं तो गुप्त दान सबके द्वारा संभव नहीं है। कुछ लोग यश के लिए करते हैं, जो बुराई नहीं है। समाज के लिए अगर कुछ करना है और चलो भी अपने नाम का पत्थर लगवा भी दिया तो कौन सी बुराई? से समाज के लिए कुछ किया तो सही, कुछ दिया तो सही, इसमें बुराई नहीं है। चाहे धर्मशाला बनाओ, चाहे कूप तड़ाग नलकूप, जो भी कुछ करो, अस्पताल बनाओ, जो कुछ करो, गरीबों के लिए शिक्षण संस्था बनाओ, अन्य क्षेत्र चलवाओ जहां आवश्यकता है, कोई बुराई नहीं है इसमें, करते हैं लोग। कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं। तप मतलब क्या? यहां पर केवल सहनशीलता, तितिक्षा। उसमें तो असुर कुल तो नाम ही था, चोर चक्के भी करते हैं, आतंकवादी भी करते हैं, पर यहां पर वो तप नहीं है। यहां पर उस तप की बात कही गई है, उस यज्ञ की बात कही जहां पर वो तप के साथ में युक्त होकर समाज के हित काम आता है। उसी भांति योग, योग केवल पशु पक्षी की भांति उछल कूद मचाना या अंगों का तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शन करना वो नहीं है, वो तो दैहिक सामर्थ्य हो गया। वह योग जो समाज के काम आए वो सही में यज्ञ है। ये तो क्या हो जाएगा? वो याग बन के रह जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। फिर कुछ लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं। देखिए, आजीविका के लिए स्वाध्याय करना एक बात है, पर आजीविका के लिए हम स्वाध्याय करके अगर दुनिया को बुद्धू बनाते हैं तो गलत हो गया, वो याग हो गया, यज्ञ नहीं हुआ। भाई यज्ञ कब होता है? जब हम आजीविका के लिए स्वाध्याय भी कर रहे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, और ये सोचे भी इस विषय से संबंधित जो समाज में ज्ञान है, अगर कोई पूछने वाला आता है तो उसकी जानकारी के अभाव को हम दूर कर देंगे, तो वो स्वाध्याय अपने आप में स्वयं में एक यज्ञ बन जाता है। फिर उस श्रेणी के साधक हैं जो अपनी जो प्राण क्रियाएं हैं, जैसे अपने प्राणवायु अंदर में प्रवेश की, उसकी आहुति लग जाती है, वो चली जाती है अपान में, अपान में फिर अपान ऊपर जब वायु ऊपर उठती है तो प्राण में, तो ये अपान प्राण की जो आपस में जो तालमेल है वो भी एक तरह की आहुति है एक दूसरे में, और एक तरह का यज्ञ है। तो इसमें क्या बड़ी बात हुई? पशु पक्षी भी तो सांस लेते हैं। देखिए, पशु पक्षियों के द्वारा सांस लेना एक बात है, जो याग प्रेमी है उनका जो सांस प्रश्वास है ना, वो एक अलग बात है। वो तो पशुओं से भी एक तरह से अधम है। और जो समाज के हित के लिए, तो वहां जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है वही सही में यज्ञ है। बाद बाकी सब दिखावा है, बाद बाकी के झमेले में नहीं जाना है अपने को, न न न न न न। इसीलिए ये जितनी भी क्रियाएं हैं यज्ञ भावना से की जाए, इसलिए यज्ञ शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। फिर आई बात अपने नियत आहार, जो नियत आहार करते हैं। अब देखिए, छंद शास्त्र की सीमाएं होती हैं, इसके लिए हमें शब्दों के बीच में, शब्दों के अंदर में प्रवेश करना पड़ता है। तो आहार मतलब नियत आहार मतलब खाली आहार ये सभी नहीं है, आहार विहार व्यवहार सब आएगा। तो जिनका नियत है, संयमित है, तो उनका जीवन ही सही में जीवन है। कि कर्मयोग सिद्ध करना है, तीसरे अध्याय में कर्मयोग की बात आई, तो कर्मयोग सिद्ध होगा कैसे? खाली प्रवचन करने से या रट्टा मारने से नहीं होगा, दिखावा करने से नहीं होगा, ना 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 ना, कोई नाटकबाजी करने से नहीं होगा सिद्ध। स्वयं अपनी कोशिश से, स्वयं अपने प्रयत्न से होना चाहिए। और कैसे हो प्रयत्न? प्रयत्न की शैली क्या है? श्री कृष्ण ने कई तरीके से समझा दिया चीजों को। इस तरह से जो जीवन यापन करता है उसी का सही में जीवन है, वो अपना लोक परलोक दोनों सुधार लेता है। अब बाद बाकी लोग तो एकदम नराधम है, पशुवत, क्या पशुओं से भी गए गुजरे। क्यों? शरीर को लेकर 2 अवधारणाएं हमारे समाज में प्रसिद्ध है। फिर शरीर मलमूत्र का थैला, बात सही है, शरीर में कोई अंदर में सुंदरता वाली कोई चीज नहीं है। और दूसरी है देहो देवालय,
क्योंकि शरीर में ही विद्यमान दिव्य ज्योति, अंतःकरण में विद्यमान दिव्य ज्योति संकटापन्न परिस्थितियों में हमारी एकमात्र पथ प्रदर्शिका है। अब उस ज्योति को आप कोई नाम रूप मत दीजिए, उस विवाद में मत जाइए। तो जो आत्मबल जिसको कहते हैं, आत्मशक्ति जिसको कहते हैं, मनोबल जिसको कहते हैं, ये उसी का परिचायक है। ये होनी चाहिए, ठीक है तो सब ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, वो तो वही संभव होगा जो ये सब योग जो पहले कहे गए उनके द्वारा अपना जीवन यापन करेगा। तो वो अपना ये जीवन भी सुधार लेता है, जिसको परलोक में विश्वास है वो परलोक भी उसका निश्चित हो जाता है, मतलब अगला जन्म भी उसका सुधरता है, बिगड़ता नहीं है। इसके बाद तो खैर छठे अध्याय में आएगी, वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिर केशव कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस तरह से यज्ञ कई तरह के हैं, बहुत है। जो श्रेय, अब देखिए पहले भाई किसी की बुराई नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे हैं, पर इशारे में देखिए क्या समझा दिया है, क्योंकि बात तो बतलानी पड़ेगी। किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे दूसरी बात है, कि श्रेयवान द्रव्य यज्ञ जो है अच्छा है, बुरा नहीं है। सारे यज्ञ अपने अपने जगह ठीक है, पर श्रेष्ठ कौन सा आएगा? ज्ञान यज्ञ आएगा। क्यों? सारे के सारे कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। ज्ञानाग्नि जब दग्ध हो, जब जलने लगता है, जब प्रदीप्त हो जाती है, तब सबकी आहुति ले लेती है, सबको खत्म कर देती है। इस सबकी जानकारी कैसे मिलेगी? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करो अर्जुन, जो ज्ञानी के साथ में तत्वदर्शी भी है। केवल ज्ञानी नहीं कहा, तत्वदर्शी भी कहा। तो ज्ञानी तो हर एरागन वगैरह बनी जाते हैं अपने आप को। अब आजकल तो स्वयं भुओं की कमी नहीं है समाज में, कोई अपने आप को ज्ञानी से नीचे मानता ही नहीं है, भले उसका आचरण पशुओं से भी गया गुजरा हो, क्योंकि उनकी खाली सेवा करवानी है। तो एक शरीर दूसरे शरीर की सेवा कर देता है। तात्विक दृष्टि तो कोई पैदा होती नहीं है। जो तत्वदर्शी समालोचना ये सब होनी चाहिए वो तो होती नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तत्वदर्शी कहा गया कि आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये असुरों को भी था। अगर प्रमाणिक ग्रंथों को आप जरा खंगाल लें, टटोल लें और उनके वचनों को अगर आप पढ़ लें, समझने की चेष्टा करें और केवल नाम हटा दें उन असुरों का, तो समझ में ही नहीं आएगा कि असुर के वचन है या किसी ऋषि महर्षि या मुनि या किसी साधक के वचन है। भक्त प्रहलाद की बात हो रही, वो तो भक्तों के श्रेणी में आते हैं। पर आप देखें, बलि, वृत्तासुर, शंबरासुर, महिषासुर, रावण, हिरण्यकश्यप, ये सब के जो कुछ ऐसे वचन मिलते हैं प्रमाणिक ग्रंथों में जो बतला देते कि नहीं, ज्ञान इन्हें भी था, पर ये अपनी योनि का धर्म निभा रहे थे, कारण चाहे जैसे भी रहा हो। इसका तनिक विस्तार हमने अपने भागवत वाली प्लेलिस्ट 30 से 90 स्कंद वाले में किया है। जिनकी रुचि हो वे सुन सकते हैं। यहां पर इतना ही कहना है कि यज्ञ इसी रूप में प्रयुक्त होता है, और जो यज्ञ विरोधी हैं, जो याग प्रेमी हैं, उन्हें भगवद गीता यूं भी पसंद नहीं आती। वे हंसी मजाक करते हैं। यानी आप कोई उठपटांग काम करें तब ठीक है, गीता सुने, पढ़ें, पढ़ाएं, समझने का प्रयास करें, तो निंदित कार्य हो गया, वो उपहास का कार्य हो गया। होने दीजिए, उनको अपने रास्ते पर जाने दीजिए, आप अपने रास्ते पर चलिए। आपको क्या पसंद है? श्रद्धावान लपते जानम, जो सही में श्रद्धावान है, जिसको सही में कर्म योगी बनना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि संचार माध्यमों में हम अपनी तस्वीर उतरवा लें और कुछ रुपया पैसा देकर अपने आप को कर्मयोगी का एक तो खिताब मिलता है। आजकल, पहले भी मिलता था, आजकल ज्यादा मिलने लग गया, अपने आप कर्मयोगी कहलवाना शुरू कर दें। ना 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 ना, बहिर्मुक्ता हमेशा आसुरी वृत्ति का उदाहरण है, था, है, रहेगा। अंतर्मुक्ता चाहिए और समष्टि हित भावना चाहिए, केवल प्रचार नहीं। केवल जो प्रचार की भूख से काम होता है वो आसुरी वृत्ति है, वो याग वाली भावना, यज्ञ वाली भावना नहीं है। यज्ञ वाली भावना रहेगी, वहां पर सोच समझ के आदमी काम करेगा कि उसको अंदर से शुद्धिकरण करनी है अपने आप की। अंतिम की तरफ जाते हुए प्रभु कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, जिनको संशय बना रहता है, जो पाखंड प्रेमी भी रहते हैं, बात गीता की करते हैं, गीता भी सुनेंगे, सुनाएंगे, हो सकता है पढ़ने और पढ़ाने भी लग जाए, पर मन में पाखंड की तरफ पूरा झुकाव रहेगा। वो जो लेन देन वाली भक्ति है, लेन देन वाली क्रियाएं हैं, जिनका इशारा किया गया, जिनके ऊपर इशारा किया दूसरे अध्याय में, पुष्पिताम वाकम के जो मनोहारी वाक्य है, ये करो वो पाएंगे, वो करो वो पाएंगे, है ना। 5 माला फेर लो ये मिल जाएगा, 10 माला फेर लो वो मिल जाएगा,
अब ये नहीं फेरोगे तो तुमको नुकसान हो जाएगा, नहीं भगवान तो मतलब क्या नहीं, तो मवाली टाइप पर हो गए कि उनको नहीं मानेंगे तो हमें दंड देगा। तो इस तरह की जो भक्ति है, वो आदमी संशय में डूबा ही रहता है, उसको ज्ञान होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा उसका। इसीलिए इस पूरे अध्याय में अगर हम देखें, जिस तरह से यज्ञ भावना समझाई गई है, और इसके पहले क्या है, कर्मयोग वाला अध्याय है। ये जो श्रृंखला चली है अध्यायों की, एक दूसरे से इस तरह से गुथे हुए हैं कि हम लोग चाह कर भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, मनमाना अर्थ नहीं निकाल सकते शब्दों का। ना 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 ना, कि मूलतः प्रश्न एक ही है अर्जुन का, संन्यास के बारे में, कि उसको इस तरह से अतिरंजित महामहिमा मंडित कर दिया गया सबके जीवन में। लगता है कि संन्यास मतलब सब कुछ और कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है, ना 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 ना, ना। अरे पहले सर्वभूत इतर रहता तो समझ लो मेरे भाई। इसीलिए जानकर कहा गया कि ये जो क्रिया वाला मामला है, कर्म वाला, गहना कर्मणो गति, क्योंकि हम बात करते हैं कर्मयोग की और फंसे हुए कहां पर हैं, कर्म में फंसे हुए, कर्ता भाव भोक्ता भाव में फंसे हुए। जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे और जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे। स्वधर्म का पता नहीं है, धर्म की कोई जानकारी नहीं है, अब इच्छा अनुसार बर्ताव करेंगे तो वहां पर कर्मयोग सिद्ध हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं आ सकता। अब करना क्या है ये आपके ऊपर है। आपको यज्ञ पसंद है कि याग पसंद है, दोनों राह आपके लिए खुली है, चलना आपको है। पथ प्रतीक्षिका के रूप में गीता ने समझा दिया, दिखा दिया। अब बनना न बनना आपके ऊपर है। ओम शांति।